हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने कि 23 का संबंध यदि लिखा है 72 से, तो उसी प्रकार से 38 का संबंध किससे होगा, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे हम लोगों के सामने और भी प्रश्न दिया गया है कि लुप्त अंक ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया है दोस्तों, इस जगह पर क्या आएगा, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुके हैं, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं दोस्तों जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 122 है। जिसने पार्ट 121 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एएलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, कलर, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसीओ, एमटीएस, हवलदार, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी सरकारी एग्जाम के लिए दोस्तों। तो आइए देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो देखिए, दिया गया है दोस्तों पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। और आप जरूर कमेंट करके बताइए दोस्तों कि 17 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हो पाए, क्योंकि सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है हम लोगों के सामने दोस्तों कि जैसे लिखा है क्या कि 152 है, तो यहाँ पे नोट कर दीजिए जैसे जैसे कह रहा है हम लोगों का 152। उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का 164, उसके बाद लिखा है 100 क्या दोस्तों हम लोगों का 76, उसके बाद लिखा है 100 क्या है 88, उसके बाद यहीं पर है दोस्तों हम लोगों का क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर दे दिया है क्या 200 हम लोगों का 12 दिया गया है, तो नोट कर दिए। उसके बाद अब आपको देखना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या भरा जाएगा। तो देखिए, आपको सबसे पहले सीरीज को देखना होता है कि सीरीज किस तरीके से बढ़ रहा है, कि 152 से यदि 164 पे जाएंगे तो हम लोगों का क्या हो रहा है दोस्तों, और कितना वृद्धि हो रहा है, तो देख लीजिए इसमें। तो सर यहाँ पर जो है हम लोगों का 12 का वृद्धि हुआ है। उसी प्रकार से देखिए 164 से 176 पे जाएंगे तो कितना का वृद्धि हुआ है, 12 का वृद्धि हुआ है। उसी प्रकार से 176 से 188 पर जाएंगे तो कितना का वृद्धि हो रहा है, 12 का। उसी प्रकार से 188 में यहाँ 12 का वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 200 हो जाएगा। और 200 में फिर हम लोग 12 का वृद्धि कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 212। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या भरा जाएगा दोस्तों, 200 भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यहाँ दिया गया दोस्तों कि सीरीज पहले हम लोगों का कैसे चल रहा है, तो सीरीज हम लोगों का यहाँ पे बढ़ते हुए जा रहा है। जैसे 152 है, 164, 176, 188, 200, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों 212 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या निकल जाएगा, 200 निकल जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे, ये देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है दोस्तों हम लोगों का किसान का संबंध दिया है गया खेत से, तो उसी प्रकार से चित्रकार का संबंध किससे होगा, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो जैसे यहाँ पर हम लोग जानते हैं दोस्तों कि किसान का संबंध किससे दिया है, खेत से। क्यों दिया है, क्योंकि जिस प्रकार से किसान कहाँ जाकर काम करते हैं तो खेत में, उसी प्रकार चित्रकार का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, तो चित्रकार जाकर कहाँ काम वगैरह करते हैं, तो चित्रशाला में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही के एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न आपके पूछे गए दोस्तों कि यहाँ पे किसान दिया था तो खेत, तो जिस प्रकार किसान का संबंध किससे दिया है, खेत में, क्योंकि खेत में ही जाकर वो काम काज करते हैं। उसी प्रकार चित्रकार का संबंध किससे हो जाएगा, तो चित्रशाला से।
तो ऑप्शन नंबर आपका एक यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आप ट्राई करते हुए चलिए और आप जरूर कमेंट। ये देखिए इस तरीके के प्रश्न, बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न को गलती कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए किस तरीके से घुमा कर पूछा है। कह रहा है कि एम जो है वह किसका पुत्र है दोस्तों, हम लोगों का कह रहा है कि एम जो है पी का पुत्र है। तो ठीक है सर, एम जो है यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों कि एम किसका पुत्र है, इस जगह पे कर लेते हैं कि एम जो है हम लोगों का पी का पुत्र है। तो पी इस जगह लिख देते हैं, और पी का पुत्र है तो इधर नीचे जाएगा, और पुत्र है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि हम लोगों का क्यू जो है ओ की पौत्री है, यानी क्यू जो है दोस्तों हम लोगों का ओ की क्या है, पौत्री है। कह रहा है कि जो हम लोगों का यहाँ क्या बोला, देखिए घुमाया किस तरीके से, और बहुत सारा स्टूडेंट यहीं पे कंफ्यूजन, जो पी की क्या है दोस्तों, पति है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को क्या करना होगा कि जो किसके लिए आता है दोस्तों, हमेशा दूसरे पर्सन के लिए, ओ के लिए, यानी कि यहाँ पर जो है कि जो पी का पति है, तो पी का पति कौन हो जाएगा दोस्तों, ओ हो जाएगा। यानी पी का पति कौन हो जाएगा, देखते चलिए ध्यान से, पी का पति कौन हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ई पति हो गया तो ई क्या हो जाएगा दोस्तों, पत्नी हो जाएगा। और यहाँ पे बोला है कि क्यू जो है हम लोगों का ओ की क्या है दोस्तों, पौत्री है। यानी कि पौत्री का मतलब क्या होता है, यानी कि पोती जिसको बोलते हैं दोस्तों, तो वही हो जाएगा। यानी क्यू जो है वह ओ की पौत्री, तो ओ यहाँ हो जाएगा, तो यानी क्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का नीचे आ जाएगा, और ओ की क्या है, पौत्री है। तो देखिए यहाँ पर आएगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पर देखिए ई इसका क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, और इसका ई क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पर इसका ई क्या हो जाएगा, पौत्री हो जाएगा। ई क्या हो जाएगा, पौत्री, यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों पौत्री, जिसको हम लोग बोलते हैं पोती। क्या बोलते हैं दोस्तों, पोती। आप ध्यान से देखते चलिए तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा, क्योंकि प्रश्न वैसे घुमा के पूछा है और बहुत सारा स्टूडेंट को यहाँ पे कंफ्यूजन में डाल देता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि एम ओ से क्या संबंध, देखिए एम जो है ओ का कौन हो जाएगा दोस्तों, तो सिंपल सा हम लोगों का कौन हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो। देखिए ना, एम का हम लोगों का माता हो गया पी, और ओ क्या हो जाएगा दोस्तों, पिता हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कह रहा है कि एम जो है ओ से कहाँ से पूछा है, से। ये देखिए यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि एम का किससे पूछ रहा है, कंफ्यूजन नहीं। कह रहा है कि ओ से किस प्रकार संबंधित है, यहाँ से लगा है दोस्तों, जिससे से लगा रहेगा उधरे से हम लोग देखते हैं, तो एम का ओ से क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस प्रश्न को समझना है, रटना नहीं है, समझना है कि एम पी का यहाँ क्या है, दिया गया है। उसके बाद जो कभी भी यहाँ पे इस तरह ईद के जो है हमेशा दूसरे पर्सन, जैसे क्यू और ओ लिखा था तो ओ यहाँ जो के लिए आया है, इसीलिए इस तरीके से इसका आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों, हम लोगों का पुत्र हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन कर जाते हैं। पौत्री का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसको हम लोग पोती बोल सकते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि पौत्री को बोलते हैं हम लोग पोती बोल सकते हैं, या हम लोग इसी तरीके से इसको बोलते हैं। पौत्री का मतलब ये होता है दोस्तों, पौती यहाँ पे हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा, आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर आंसर हम लोगों का पुत्र होगा, क्योंकि एम का ओ से पूछा है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट स्किप कर देंगे धमाधम। ये देखिए जैसे लिखा हम लोगों का कि 23 का संबंध किससे दिया है दोस्तों, हम लोगों का कि 23 का संबंध लिखा है हम लोगों का किससे, तो 23 का संबंध लिखा है 72 से। तो उसी प्रकार से यहाँ पर समानुपात दिया है दोस्तों, और लिखा हम लोगों का कि 38 का संबंध किससे होगा, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं कि यहाँ पर कैसे लिखा और किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा। पहले आप देखिए कि 23 से अगर 72 लिखा है तो उसने क्या किया होगा, देखिए 23 से कितना आगे बढ़ाकर लिखा है, तो क्या किया होगा दोस्तों कि इसमें क्या किया उसने कि 23 से 72 पे जाने के लिए उसने क्या किया होगा। ये देखिए 23 में यदि हम लोग 3 से क्या कर देते हैं दोस्तों, गुना कर देते हैं, तो 23 तिया क्या हो जाएगा हम लोगों का 69, और इधर हो जाएगा 170, यानी कि 3 अगर जोड़ देते हैं तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 72 हो जाएगा। कि 23 में सर हम लोग 3 से गुना करके 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या कीजिए, वही काम कीजिए, यानी गुना 3 कर दीजिए दोस्तों, आप प्लस क्या कर दीजिए, 3 कर दीजिए। तो 38 तिया क्या होता है, 38 तिया कितना हो जाएगा, तो आपको भी नहीं मालूम है तो यहाँ पे करके बता देते हैं। देखिए 38 तिया कि कितना होता है कि 8 तिया 24 करी 4, हासिल रहा हम लोगों का क्या दोस्तों, 8 तिया 2 और 3 तिया 9 2 11, 114, 114 में 3 जोड़ देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 117 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्या किए कि 23 में सर गुना 3 और प्लस 3, जो काम आप इधर किए वही काम आप इधर किए। अगर गुना 3 प्लस 3 तो यहाँ भी गुना 3 प्लस 3, क्योंकि इस समानुपात का मतलब ही वही होता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों, हम लोगों का
ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे कि प्रश्न इस तरीके से आए तो कैसे करेंगे। पहले देखना होता है कि किस तरीके से हम लोगों का चला हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हम लोगों का 5वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है। ये देखिए लिखा है दोस्तों, हम लोगों का एक सीरीज दे दिया है कि आर है, उसके बाद दोस्तों हम लोगों का एम है। देखते चलिए दोस्तों, आर उसके बाद हम लोगों का एम है। यहाँ पे लिख लीजिए, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते चलिए। आर एम, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का आई, उसके बाद लिखा है देखिए एफ, उसके बाद लिखा है हम लोगों का डी, और आगे दिया है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे कोमा लगा दीजिए, सब में क्या कर दीजिए दोस्तों, कोमा लगा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको ध्यान देना है कि सीरीज हम लोगों का कैसे चला है। ये लेटर सीरीज है, वहाँ तो सर हम लोग अंक वाला देखे कि बढ़ते गए, लेकिन ये लेटर वाला कैसे करेंगे। ये देखिए ABCD में ध्यान देना है कि आर से यदि हम लोग एम पे जाएंगे तो क्या करना होगा कि सर आर से यदि एम पे जाएंगे तो ABCD में कितना लेटर घटाना होगा। तो यहाँ पर सर 5 लेटर घटा देंगे। कैसे, देखिए आर के पहले आर में घटेगा दोस्तों तो हम लोगों का Q हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, O हो जाएगा, N हो जाएगा, उसके बाद क्या M आएगा। उसी प्रकार से M में यदि I पे जाएंगे दोस्तों तो कितना लेटर घटाना होगा, तो यहाँ पर 4 लेटर घटाना होगा। I से यदि हम लोग इस पे जाएंगे दोस्तों तो कितना लेटर, 3 लेटर घटाना होगा। इसी प्रकार से ये प्रश्न काफी बार अलग अलग सेट में रिपीट कर चुका है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है कि एफ से यदि डी पे जाएंगे 2, उसी प्रकार से डी में अगला क्या करेंगे दोस्तों, 1 लेटर कमी कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, सी आ जाएगा। आप अच्छे से देख लीजिए कि सर आर में एम घटाने के लिए क्या करना होगा, 5 लेटर, 4 लेटर, उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 लेटर, उसके बाद 2 लेटर, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 लेटर का कमी होगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बस आपको यही देखना ये क्या लेटर का मतलब हुआ ABCD में कि आर से यदि एम पे जाएंगे तो 5 लेटर कमी करना होगा, एम से आई पे जाएंगे 4 लेटर, आई से एफ 3 लेटर, एफ से डी पर 2 लेटर। ABCD में ही ध्यान देना था कि डी से सी पे तो 1 लेटर होगा। तो एक सीरीज हम लोगों का बन गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम का मतलब होता है दोस्तों कि इन चारों में से जो है एगो अलग है, बाकी 3 गो एक जैसा है। तो कौन सा अलग है वही आपको बताना। विषम का मतलब ही होता है अलग, इन चारों में से एक तो अलग है, तो कौन तो अलग है दोस्तों, ये देखिए आपको बता देते हैं कि यहाँ पर हम लोगों का कौन सा अलग हो जाएगा। सबसे पहले इस तरीके के प्रश्न हमेशा देखते हैं दोस्तों, क्या हम लोगों का कहीं स्क्वायर है, कहीं क्यूब है, तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं। वो नहीं होगा तो फिर अभाज्य संख्या, वो नहीं है तो हम लोगों का सम विषम, वो ही नहीं है तो फिर विभाज्यता का नियम, इस तरीके से चेक करते हैं। तो 8 यहाँ पर क्या है हम लोगों को देखते ही पता चल गया है कि 8 क्या है हम लोगों का, 2 का क्या है दोस्तों, क्यूब है। उसी प्रकार से 27 क्या है हम लोगों का, 3 का क्या है दोस्तों, क्यूब है। उसी प्रकार से 125 क्या है हम लोगों का, 5 का क्यूब है। लेकिन ये वाला किसी क्या है दोस्तों हम लोगों का स्क्वायर लिखा है। ये क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों का स्क्वायर दिया है, यानी कि यहाँ पर ये जो 10 दिया है दोस्तों, ये हम लोगों का क्या लिख दिया है, स्क्वायर लिख दिया। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। बाकी देखिए सभी संख्या क्यूब, 8 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 125 5 का क्यूब है, लेकिन 100 क्या हो जा रहा है दोस्तों, 10 का स्क्वायर हो जा रहा है। इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, सी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे, ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ये भी प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है कि लुप्त अंक ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क दिया है यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वहां पर भर देंगे और कैसे भरेंगे। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे करते हैं, 2 तरीका है। या तो आप इधर से चल दीजिए दोस्तों, यानी इस साइड से चलना। क्या 36 45 को जोड़ेंगे तो 105 आएगा, 36 45 को हम लोग गुना करेंगे तो क्या 105 आएगा, या उसको हम लोग घटाएंगे, स्क्वायर करके अगर घटाएंगे। तो इस तरीके से आपको सोचना होता है, इसका कोई लॉजिक फिक्स नहीं होता है। आपको हमेशा यहाँ पर सभी तरीके का लॉजिक देखना होता है दोस्तों, कि या तो गुना करके देखिए, जोड़ कर देखिए, घटा कर देखिए, स्क्वायर करके कुछ जोड़िए, क्यूब करके उसमें कुछ घटाइए। तो इस तरीके से चलना होता है। या आप ऊपर से चल दीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो फिर आपको क्या चलना होगा दोस्तों, कि इस तरीके से भी चल सकते हैं कि आखिर हम लोगों का लिखा है तो लिखा कैसे है, इस तरीके से भी चल सकते हैं दोस्तों, कि आखिर ही देखिए 12 और 3 को ऐसा क्या करेंगे जो कि हो जाए 36। उसी प्रकार से ये दोनों संख्या क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे। तो इस तरीके से भी हम लोगों का प्रश्न सॉल्व होता है। तो इसीलिए आपको सभी तरीके का तरीका मालूम होना चाहिए दोस्तों, कि आखिर लिखा है तो लिखा कैसे है और यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे। तो ये देखिए आपके सामने यहाँ पर निसंदेह कर सकते थे दोस्तों कि ये दोनों संख्या को गुना कर देंगे दोस्तों, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा। ये देखिए 12
12 गुना 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 36 हो जाएगा। तो देखिए वहाँ पे 36 लिखा है कि नहीं, ये वाला ऊपर वाला 36 क्या आ रहा है। उसी प्रकार से 9 गुना 5 कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे कि सर यहाँ पर ई दोनों संख्याओं को गुना कर दिया और ये वाला संख्या लिख दिया। उसी प्रकार से ई दोनों संख्याओं को गुना कर देंगे दोस्तों, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 9 पचे क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ई दोनों संख्याओं को गुना करना होगा कि सर किससे गुना करेंगे जो 105 हो जाएगा। तो ये देखिए हम लोग निसंदेह कर सकते हैं, इस जगह पे क्या भर देंगे दोस्तों, जैसे ही हम लोग 15 भर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 15 जैसे भरेंगे तो 15 सते क्या हो जाएगा दोस्तों 105। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका समझना दोस्तों, प्रश्न को रटना नहीं है कि यहाँ पर हुआ क्या और कैसे, कि यानी नीचे वाला दो संख्या गुना। लेकिन ध्यान दीजिए कि 12 गुना 3 करेंगे 12 3 36, उसी प्रकार 9 गुना 5 क्या हो जाएगा 45, ऊपर में 45। उसी प्रकार से ये दोनों गुना कर देंगे, 15 गुना 7 करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, प्रश्न को समझ गए होंगे कि हुआ क्या था और कैसे किए थे। बस सिंपली ई दोनों संख्या को गुना, उसके बाद ई दोनों संख्या गुना, उसी प्रकार से ई दोनों संख्या, यहाँ पर क्या रखना होगा 15 रखना होगा। जैसे करेंगे ये देखिए 105 आ गया, इसी प्रकार से 9 पचे क्या हो जाएगा 45, उसी प्रकार से 12 तिया क्या 36। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न, जैसे कि हम लोगों के सामने दिया गया 8वां नंबर क्वेश्चन करें कि कौन सा शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं, यहाँ पर क्या बोला है दोस्तों कि कौन सा शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो ठीक है सर, देख लेते हैं कि इनमें से हम लोगों का कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो इसी में खोजना है, बहुत सारा स्टूडेंट अलग अलग वहाँ ABCD चेक करने लगते हैं, वो सब कुछ नहीं, उसी में जैसे PARTI जैसे हम लोगों का पार्टिकुलरली लिखा है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को खोजना होगा कि वो वर्ड वहाँ मिल रहा है, जॉन टू वर्ड नहीं मिल रहा है, तो वही तो क्या हो जाएगा नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए वहाँ पर खोजते हैं हम लोग, एक एक करके खोजते हैं। जैसे आर, तो आर मिल रहा है, उसके बाद ए, तो ए भी मिल रहा है, उसके बाद डबल एल, तो देखिए एक एल यहाँ है और एक एल यहाँ है, तो ठीक है, और वाई यहाँ मिल रहा है, ई तो बनाया जा सकता है। इसको देखिए जैसे हम लोगों का लिखा है दोस्तों TA, तो देखते हैं कि टी मिल रहा है क्या, तो टी हम लोगों हाँ टी भी मिल रहा है, ए भी मिल रहा है, तो TA, उसके बाद एल, देखिए एल भी मिल रहा है, देखिए यहाँ पर एल, उसके बाद CU और M। तो हम लोगों का अगर देखा जाए दोस्तों तो M यहाँ पर कहीं है क्या कि P, हाँ, तो हम लोगों का पता चल चुका है दोस्तों, यही वाला क्या हो जाएगा हम लोगों का नहीं बनाया जा सकता है, यानी कि कौन सा, यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए वहाँ पर हम लोगों का पार्टिकुलरली में जो है M नहीं लिखा है। देखिए कहीं आपका आ रहा है PARTICULARLY और यहाँ M लिखा है, तो यहाँ पर एक बात मेंशन कर देंगे दोस्तों इसमें कि M का प्रयोग किया है। क्या लिख देंगे दोस्तों, M का प्रयोग किया, और वहाँ पर कहीं भी नज़र हम लोगों का M नहीं है, M का प्रयोग किया है, बस इतना बात ही मेंशन करना था और कुछ भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका B क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, यही वाला नहीं बनाया जा सकता है। क्यों, क्योंकि M का प्रयोग किया और वहाँ कहीं भी हम लोगों का नज़र M नहीं आया। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है। जैसे लिखा है दोस्तों ये देखिए ऐप का, यानी ऐप लिखा है, उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों ई लिखा है। तो ठीक है सर, ये ऐप, उसके बाद हम लोगों का लिखा हुआ है ई, तो लिख दीजिए ऐप और ई। इसका बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का एच और क्या लिखा है हम लोगों का जी लिखा है, तो H और क्या लिख देंगे दोस्तों G, और यहाँ पर दिया गया है समानुपात का चिन्ह, उसके बाद ML और यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन मार्क, वही बताना है। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे करते हैं, ये तरीका बता देते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हुआ है तो हुआ क्या और कैसे चलेंगे। ये देखिए आप ई वाला शुरू लेटर से ऐप से यदि H पे, हमेशा इसी तरीके से हम लोग ध्यान देते हैं कि ऐप से यदि H पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, किसमें सर ABCD में, तो ऐप के बाद क्या होता है G और H। तो सर यहाँ पर जो है हम लोगों का 2 लेटर का वृद्धि किया है, क्या है दोस्तों 2 लेटर का उसने वृद्धि किया। उसी प्रकार से इसमें आप क्या कर दीजिए दोस्तों 2 लेटर का वृद्धि कर दीजिए। जैसे ही 2 लेटर का वृद्धि कीजिएगा तो M के बाद होता है N और क्या दोस्तों O, तो यहाँ पर हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों O आएगा। ठीक है सर, ई बात हम लोग समझ गए। उसके बाद देखिए ई से यदि हम लोग जाएंगे जी पे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो ई के बाद होता है एफ और क्या दोस्तों जी, तो 2 लेटर किस में ABCD में ही कर रहे हैं, आप ध्यान देते चलिए। उसी प्रकार से देखिए एल से जाएंगे यहाँ आगे तो 2 लेटर जोड़ देंगे, तो जैसे ही
मीन्स एल के बाद क्या होता है एम और क्या दोस्तों एन। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा ओ और क्या आ जाएगा दोस्तों एन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका क्या है कि पहले लेटर को देखना होता है, फर्स्ट लेटर का इसका संबंध किस तरीके से है तो उसी प्रकार से उसका संबंध किस तरीके से होगा। अगर इधर आप दू जोड़े तो हम लोग वहां भी क्या करेंगे दोस्तों दू और दू क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो इस तरीके से हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर निकल जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर हम लोगों का क्या यानी कि अगर इधर दो जोड़े तो उधर भी क्या जोड़ेंगे दोस्तों दो दो जोड़ देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन ये देखिए किस तरीके से पूछा है। कह रहा है यदि हम लोगों का क्या कह रहा है दोस्तों यदि पुलिस को शिक्षक कह रहे हैं, पुलिस को क्या कह दिए शिक्षक, और शिक्षक को हम लोग राजनीति कह रहे हैं और राजनीति को क्या कर रहे हैं दोस्तों डॉक्टर कर रहे हैं और डॉक्टर को वकील और वकील को सर्जन, दो अपराधियों को कौन पकड़ेगा। तो ये देखिए अब यहाँ पर कैसे पूछा है कि अपराधी को कौन पकड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले उसको लिखेंगे कि यानी यहाँ पे पूछा क्या है कि सर अपराधी, तो अपराधियों को यहाँ पे लिख लीजिए कि अपराधियों को हम लोगों को कौन पकड़ेगा। तो अपराधियों को यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन जो लिखा है उसको पहले लिख लीजिए। अपराधियों को कौन, उसके बाद लिखा है दोस्तों पकड़ेगा। तो अपराधियों को कौन पकड़ता है दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि अपराधी को जो है पकड़ने का काम किसका है तो पुलिस का। तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों पुलिस। और बहुत सारा स्टूडेंट जैसे ही इस तरीके से लिखा और बस पुलिस को आंसर करके क्या करेंगे टिक कर देंगे, हाँ सर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और गदगद रहते हैं कि सी एकदम सही होगा, बल्कि क्या हो जाएगा दोस्तों गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर देखिए हम लोगों का पुलिस नहीं होगा बल्कि यहाँ पे पुलिस को क्या कर रहा है शिक्षक कह रहा है। क्वेश्चन में देखिए पुलिस को क्या कहा जा रहा है शिक्षक कह रहा है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का शिक्षक हो जाएगा। पुलिस नहीं होगा क्योंकि वहां पर क्वेश्चन में कोड किया हुआ है कि यहाँ पे साफ साफ इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा शिक्षक, क्योंकि पुलिस को क्या कहा गया है शिक्षक कहा गया है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर शिक्षक हो जाएगा। कि अपराधी को कौन पकड़ता है पुलिस, और पुलिस को क्वेश्चन में क्या कह रहा है शिक्षक कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्योंकि यहाँ पुलिस को शिक्षक कहा है, पुलिस को क्या कहा है शिक्षक कहा है, इसीलिए हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये देखिए किस तरीके से पूछा है कि दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में दर्शाइए। सार्थक क्रम का मतलब होता है क्या दोस्तों, या तो यहाँ तो देखिए दो ही तरीके से इस तरीके के प्रश्न हमेशा दो, छोटा से क्या दोस्तों आप चल दीजिए बड़ा की ओर, छोटा से बड़ा, या आप क्या करेंगे दोस्तों काम पर आधारित कि इनमें से सबसे पहले काम क्या होगा। तो देखिए कभी भी इस तरीके के प्रश्न है सार्थक क्रम का मतलब ये होता है छोटा से बड़ा या इनमें से काम सबसे पहले क्या होगा, उस तरीके से। बस दो ही तरीके से, ज्यादातर प्रश्न दोस्तों इसी दो तरीके से पूछा है, कभी कभार जो है अलग तरीके से पूछता है, नहीं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों का जैसे कह रहा है दोस्तों, तो देखिए जैसे कह रहा है दोस्तों हम लोग सिंपली कर देंगे कि सार्थक क्रम का मतलब ही होता है वही दोस्तों छोटा से क्या बड़ा की ओर। तो देखिए सबसे छोटा यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का, इन चारों ऑप्शन इन पांचों को देखेंगे दोस्तों सबसे छोटा क्या होगा। तो पहले हम लोगों का होता है मच्छर, मच्छर क्या हो जाएगा दोस्तों सबसे छोटा होता है, इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले छोटा लिख देंगे यानी कि हो जाएगा मच्छर। देखते चलिए कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे मच्छर लिखा जाएगा सबसे छोटा। मच्छर के बाद थोड़ा सा बड़ा क्या होता है दोस्तों हम लोगों का बिल्ली। तो मच्छर के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा बिल्ली हो जाएगा। बिल्ली से थोड़ा बड़ा क्या होता है दोस्तों, तो बिल्ली के बाद क्या हो जाएगा हम लोगों का बाघ हो जाएगा। तो यहाँ पे कर दीजिए दोस्तों बाघ। अब बाघ के बाद क्या होता है दोस्तों हम लोगों का बड़ा हाथी होता है, तो यहाँ पे कर देंगे हाथी। और हाथी से भी बड़ा होता है दोस्तों हम लोगों का क्या, हेल जो लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का, उससे भी बड़ा होता है क्या दोस्तों हम लोगों का, हाथी से भी बड़ा है क्या हम लोगों का हेल। तो यहाँ पे कर दीजिए दोस्तों हेल कर दीजिए, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप क्रम रख दीजिए, जो जो क्रम आप दिए गए तो सबसे पहले क्या होगा मच्छर होगा यानी कि 3 नंबर। उसके बाद बिल्ली क्या नंबर में है दोस्तों, तो बिल्ली हम लोगों का 2 नंबर। उसके बाद हम लोगों का बाघ है, तो बाघ क्या नंबर में है, तो बाघ 4 नंबर में है। उसके बाद दोस्तों हम लोगों का हाथी 1 नंबर में और हेल 5 नंबर में। तो इस तरीके से करने के बाद हम लोगों का प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा, देखिए 3, उसके बाद है दोस्तों 2, उसके बाद 4, 1, 5। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। कभी भी इस तरीके का प्रश्न आया तो हमेशा हम लोग इसी तरीके से चलते हैं दोस्तों। यहाँ से यानी कि यहाँ क्या हुआ, यहाँ से कि हम लोगों का इस प्रश्न में हुआ तो हुआ क्या, यानी कि छोटा से क्या चला है दोस्तों बड़ा की ओर चला है। बस सार्थक क्रम का मतलब ही होता है ये, बस आपको समझना है कि छोटा से क्या होता है बड़ा। तो देखिए मच्छर हो जाएगा, बिल्ली हो जाएगा, बाघ हो जाएगा, हाथी हो जाएगा, हेल हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर
नंबर डी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों 12वां नंबर क्वेश्चन, कि श्रृंखला को पूरा करें। अब देखिए यहाँ पर कैसे बचा, ये जो डैश लगाइले है, ई डैश के जगह ई डैश ई डैश ई डैश इस जगह आएगा तो आएगा क्या, बस यही आपको फाइंड करके बताना है। तो देखिए हम बताते हैं दोस्तों, आएगा तो आएगा कैसे, और कैसे करेंगे इस प्रश्न का आंसर। सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, यानी कि हम लोगों का जैसे लिखा है दोस्तों पी, तो यहाँ पे पी कर दीजिए, उसके बाद डैश है, उसके बाद आर, उसके बाद एस, उसके बाद डैश, उसके बाद लिखा है दोस्तों क्यू आर, उसके बाद लिखा है देखिए पी, उसके बाद लिखा हम लोगों का क्यू, उसके बाद डैश, उसके बाद लिखा है एस, उसके बाद पी, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का क्यू, उसके बाद डैश और उसके बाद लिखा है एस। तो यही बताना है कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा। देखिए इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे, सबसे पहले आप काउंट कर लीजिए टोटल कितने लेटर और डैश है। बहुत सारे स्टूडेंट ये डैश को काउंट नहीं करते हैं, इसीलिए गलती होता है। सबको काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हम लोगों का कितना है दोस्तों, 16 को है। तो 16 को आप कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, या तो आप 4 गुना 4 में तोड़ लीजिए, या आप क्या कीजिए दोस्तों 2 गुना 8 में तोड़ लीजिए। और 16 को तोड़ने का कोई तरीका ही नहीं, कहने का मतलब या तो आप दो दो को ऐसे ले लीजिए कि यहाँ पर दो गो कट करके एक देखिए एक सीरीज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो हम देखते हैं क्या सीरीज बन रहा है, कि मान के चलिए कि यहाँ पर आखिर ऐसा क्या करेंगे दोस्तों जो कि हम लोगों का सीरीज बनेगा। तो देखिए यहाँ पर अगर इस तरीके से हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर तो दोस्तों हम लोगों का कोई सीरीज बन ही नहीं पाएगा। अगर देखा जाए कि सीरीज बन पाएगा, मान के चलिए कि अगर इस जगह पे दोस्तों हम लोग भर देते हैं, ऐसा चलते हैं, देखिए मान के चलिए कि P और क्या भर देते हैं दोस्तों, Q भर देते हैं, ठीक है। उसके बाद RS यहाँ पे भर देते हैं दोस्तों P Q, उसके बाद यहाँ पे भर देते हैं RS। उसी प्रकार से P Q और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का क्या, कि R और क्या दोस्तों S। उसी प्रकार से P Q RS। तो देखिए एक सीरीज तो बन गया कि P Q RS P Q RS P Q RS P Q RS, तो बन गया दो दो को सीरीज। तो आप क्या क्या भरे, तो एक भरे हम लोग Q भरे, एक P भरे, उसके बाद दोस्तों हम लोग S भरे, उसके बाद R भरे, उसके बाद हम लोग क्या भरे दोस्तों, R भरे। तो देखिए कहाँ मिल रहा है क्या हम लोगों का इस तरीके से कि सर Q, तो देखिए Q, उसके बाद हम लोगों का P, तो देखिए Q, उसके बाद P, उसके बाद हम लोगों का S और उसके बाद क्या दोस्तों डबल R। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका B क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ये देखिए PQRS 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 PQRS, तो एक सीरीज बन गया। और क्या क्या भरे हम लोग, Q भरे, उसके बाद हम लोग P भरे, उसके बाद देखिए S भरे और डबल R। तो ऑप्शन नंबर आपका B क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको यही देखना, अगर दो से नहीं होता तो फिर चर को कट कर दे, चर से नहीं होता फिर 8 कट कर दे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए किस तरीके से पूछा है, हम लोगों के सामने दिया गया कि एक विशिष्ट कोड भाषा में लिखा है दोस्तों, यानी कोड दिया गया है किसका, ये देखिए जैसे यहाँ पे दिया गया तो उसको लिख लीजिए, यानी कि M है, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का O, उसके बाद देखिए N, उसके बाद लिखा हुआ है E M O N E, उसके बाद क्या लिखा है Y लिखा है। तो इसी का कोड लिखा है क्या, तो यहाँ पे कर लेते हैं Z, उसके बाद है दोस्तों ये देखिए D, उसके बाद है O और क्या लिखा हुआ हम लोगों का डबल N दिया है, तो इसको लिखा है। उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा है कि R, उसके बाद A, उसके बाद है T और उसके बाद है दोस्तों E और क्या लिखा हुआ है D लिखा है। तो देखिए यहाँ पर यही बात समझना है कि लिखा है तो लिखा कैसे है और किस तरीके से चलेंगे। ये देखिए यहाँ पर क्या किया दोस्तों, और हम लोगों का किस तरीके से होगा, ये देखिए पीछे से लिखा है कि Y से यदि Z पे जाएंगे तो Y के बाद क्या X, Y के बाद क्या होता है Z, यानी कि यहाँ पे क्या किया दोस्तों +1 किया। उसी प्रकार से E से यदि हम लोग D पे जाएंगे दोस्तों तो कितना लेटर करना होगा, तो माइनस क्या किया दोस्तों, 1 लेटर किया। उसी प्रकार से ये देखिए N से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों O पे, तो यहाँ पे क्या किया है, प्लस क्या किया दोस्तों 1 किया। देखते चलिए कैसे कर रहा है। उसी प्रकार से O से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों किस पे, O से यदि हम लोग जाएंगे N पे, तो O से N पे जाएंगे तो माइनस क्या करना होगा दोस्तों, 1 लेटर कमी करना होगा। उसी प्रकार से देखिए M से यदि हम लोग चले जाएंगे दोस्तों किस पे, O पे E, M से यदि N पे जाएंगे दोस्तों तो प्लस क्या करना होगा, 1 करना होगा। यानी हुआ क्या है सर, पीछे से लिखा है +1 -1 +1 -1, तो यही काम यहाँ भी कर दीजिए। जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे आप क्या कर दीजिए दोस्तों, कर दीजिए। तो ये देखिए जैसे इसमें कह रहा है दोस्तों हम लोगों के सामने कि देखिए D में क्या करेंगे दोस्तों, कि D में हम लोग एक लेटर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, यानी कि पहले वाला हम प्लस करेंगे तो D के बाद क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, E लिखा जाएगा। उसी प्रकार से E में क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग एक लेटर क्या करेंगे, कमी कर देंगे, तो E के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, D हो जाएगा।
तो देखिए ई के बाद क्या लिखा जाएगा दोस्तों, हम लोगों का डी लिखा जाएगा। देखिए एक बार प्लस किया है तो एक बार माइनस किया है, यानी अच्छा डी में एक जोड़े तो हम लोगों का क्या हो गया दोस्तों, ई हो गया। उसी प्रकार से ई देखिए इसमें कमी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसी प्रकार से ई देखिए यहाँ पे करेंगे दोस्तों, टी में एक लेटर क्या कर देंगे, वृद्धि कर देंगे। तो जैसे ही टी में एक लेटर वृद्धि करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, टी के बाद क्या होता है हम लोगों का यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यू हो जाएगा। उसी प्रकार से ये देखिए ए में क्या कर देंगे दोस्तों, एक लेटर का कमी कर देंगे। तो जैसे ही ए में एक लेटर कमी कर देंगे तो हम लोगों ए में एक घटेगा तो कहाँ चल जाएगा, जेड चला जाएगा, तो जेड हो जाएगा। उसी प्रकार से आर में क्या कर देंगे दोस्तों, हम लोग एक लेटर वृद्धि कर देंगे। तो जैसे ही एक लेटर आर में वृद्धि कीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एस हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो क्या करेंगे, बस देखते चलिए कि हो क्या रहा है और सारे प्रश्न को आप करते चलिए। देखिए आपको धीरे धीरे सभी प्रश्न आपको आने लगेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन, करें दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो देखिए विषम की पहचान करना, इसमें बताना है कि कौन सा हम लोगों का अलग है। तो यहाँ पर किस तरीके से चलेंगे दोस्तों, यानी विषम का मतलब भिन्न पूछा है, तो भिन्न पूछे, विषम पूछे, कुछ भी पूछे, तो इन चारों में से एगो अलग है, तो कौन सा अलग है वही आपको फाइंड करके बताना है। तो ये देखिए आपको बताते हैं कि इनमें से हम लोगों का कौन सा अलग होगा। देखिए अगर यहाँ पे एक बात बता देना चाहते हैं, ए का उल्टा क्रम क्या होता है दोस्तों, जेड होता है। यहाँ पर हम लोगों का उल्टा क्रम यानी ए बी सी डी का उल्टा क्रम जो होता है, आपको विपरार्थक क्रम याद रखना होगा। बी का उल्टा क्रम क्या होता है दोस्तों, वाई होता है। सी का उल्टा क्रम क्या होता है, एक्स होता है। उसी प्रकार से आगे लिख देते हैं, डी का उल्टा क्रम डब्ल्यू होता है। उसी प्रकार से दोस्तों डी के बाद ई का उल्टा क्रम क्या होता है दोस्तों, भी होता है। इस तरीके से आप पूरा जेड तक कर लीजिए कि ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का होता है डब्ल्यू। इधर से शुरू वाला, उधर से पीछे से करते चलिए, आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों कि सी का उल्टा क्रम क्या होता है, एक्स होता है, यानी कि यहाँ पे लिखा है उल्टा क्रम। एबीसीडी का उल्टा क्रम दोस्तों इसको विपरार्थक क्रम बोलते हैं। उसी प्रकार से बी का उल्टा क्रम अभी बता चुके हैं कि बी का उल्टा क्रम वाई। उसी प्रकार से एच का उल्टा क्रम क्या होता है दोस्तों, एस। लेकिन जे का उल्टा क्रम हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, जे का उल्टा क्रम क्यू होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, डी सही हो जाएगा। क्यों, बाकी सभी सर उल्टा क्रम हम लोगों का लिखा है, इस सब क्या है उल्टा क्रम। बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स, एच का उल्टा एस, लेकिन जे का उल्टा क्या होता है, क्यू होता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है क्या है, पी। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 15वां नंबर क्वेश्चन। ये किस तरीके से पूछा है कि अंग्रेजी शब्दों को शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखिए। तो शब्दकोश का मतलब क्या होता है, डिक्शनरी में रखना है। और डिक्शनरी में किस तरीके से रखते हैं दोस्तों, ये देखिए कि डिक्शनरी में कहने का मतलब क्या है हम लोगों का कि सर सबसे पहले हम लोग ए वाला रखेंगे, फिर क्या रखते हैं बी वाला, फिर क्या रखते हैं सी वाला, फिर डी वाला, इस तरीके से चलते हैं दोस्तों, जेड तक रख देते हैं। डिक्शनरी का मतलब ये होता है, यही होता है। तो वही यहाँ पे लिखा है शब्दकोश, उसी को बोलते हैं डिक्शनरी। इंग्लिश में डिक्शनरी और हिंदी में बोलते हैं दोस्तों शब्दकोश। तो यहाँ पर वही करा है कि उस तरीके से क्रम में रखना। तो पहले ए वाला रखना, फिर बी वाला, फिर सी, डी, इस तरीके से जेड। तो देखिए यहाँ पर आपको घबराने कोई आवश्यकता नहीं कि पहले क्या होगा। ये देखिए सबसे पहले देखिए एम आ रहा है, यहाँ भी एम आ रहा है दोस्तों। उसके बाद यहाँ एम आ रहा है, यहाँ भी एम आ रहा है, तो एम। तो एम सभी जगह, तो एम से कोई मतलब ही नहीं, एम को हटा दीजिए, उसको हटा दीजिए। उसके बाद चेक कीजिए कि यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ भी ए ओ है और यहाँ पे ए है। तो सबसे पहले हम लोगों का क्या आएगा कि ए वाला आएगा सर। तो ए वाला देखिए 3 जगह आ गया, 2 में भी ए आया, 3 में भी ए आया, अच्छा 5 में भी ए आया। तो ए के बाद चेक करना है। तो ए के बाद देखिए हम लोगों का यहाँ पे एस आ रहा है दोस्तों 5वां में, और ए के बाद देखिए यहाँ पे एन आ रहा है, यहाँ भी एन आ रहा है। उसके बाद चेक करना है। उसके बाद देखिए डी आ रहा है, तो डी दोनों में आ रहा है, तो डी दोनों में आ रहा है। उसके बाद ए, उसके बाद यहाँ पे टी आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों, आर। तो एबीसीडी में सबसे पहले क्या आएगा, आर आएगा। तो हम लोगों का 3 से स्टार्ट होगा, यानी कि पहला नंबर होगा 3 वाला होगा। 3 के बाद हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों, देखिए। तो उसके बाद हम लोगों का एम, ए के बाद यहाँ एस आ रहा है, एन आ रहा है, तो हम लोगों का दू आएगा, 3 दू। उसके बाद हम लोगों का फिर कौन आ जाएगा दोस्तों कि 5 हो जाएगा, क्योंकि देखिए ए वाला यही सब था, 2 3 उसके बाद 5। ये देखिए पहले 2 को लिए, 3 के बाद 2 और उसके बाद हम लोगों का 5 लिए। उसके बाद देखिए फिर कौन आएगा दोस्तों, 1 और 4 में देखिए एम ओ के बाद देखिए ओ, अगर देखिए 2 लेटर सेम आ जा रहा है, जैसे देखिए 1 और 4 में एम ओ 2 जगह आ गया, तो उसके बाद चेक करना। जैसे देखिए बी आ गया, एम ओ के बाद बी आया, एम ओ के बाद यहाँ एन आया, तो एबीसीडी में पहले क्या आएगा, बी आएगा, इसीलिए यहाँ पे 1 आएगा। उसके बाद हम लोगों का फिर क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। तो देखिए 3 2 5 1 4, तो 3 2,
और 3 दूत ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? एक इस प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि 3 2 5 1 4। बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न जो है ना अलग अलग तरीका और अलग अलग लॉजिक लगाते हैं और कहते हैं हमसे होता ही नहीं, और किया भी तो गलती ही करेगा। क्यों? क्योंकि ई तो कहेगा डी होगा सर, सी होगा, पता नहीं चलता करना क्या। आपको क्या तरीका बताया कि सबसे पहले आप कॉमन को हटा दीजिए, एम 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 हर जगह है तो उसको उससे कोई मतलब नहीं। उसके बाद आप चेक कीजिए कि कौन सा होगा, इनमें से देखना होता है कि उसके बाद क्या आएगा। तो देखिए ओ आ रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ भी ए आ रहा है, उसके बाद चेक कीजिए ए उसके बाद ओ, तो पहले ए वाला आएगा। तो ए में देख रहे हैं सर ए एन आ गया, यहाँ पर एस आ गया, तो एन पहले आएगा विषय डी में। अब एन के बाद चेक करना है डी डी दोनों जगह आ रहा है, डी के बाद देखिए ए दोनों जगह आ रहा है, ए के बाद ई देखिए एक यहाँ, उसके बाद टी और आर। तो पहले क्या आएगा दोस्तों हम लोगों को एबीसीडी में आर आता है, उसके बाद टी, इसीलिए हम लोगों का थर्ड से स्टार्ट हुआ। उसके बाद इसको लिए यानी कि 3, उसके बाद 2, उसके बाद आ जाएगा दोस्तों ए वाला यहाँ था 5, उसके बाद देखिए उसके बाद हम लोगों का एम ओ, उसके बाद देखिए बी आ गया तो 1 आएगा, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों 4 आएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका 1 क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, क्या रहा कि क्या गतिरोधक को हम लोगों का प्रतिबंध, ये भी प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट गलती करेंगे। क्या करा कि गतिरोधक यानी स्पीड ब्रेकर्स को प्रतिबंध क्या जाना चाहिए, तो यही करा है। जो स्पीड ब्रेकर रहता है दोस्तों रोड में जो उछाल जो लगा देता है, तो वही करा है कि क्या प्रतिबंध होना चाहिए। करा है कि हाँ आंकड़े दिखाते हैं कि गतिरोधक लगाने के बाद दुर्घटना की संख्या वृद्धि हुई। तो देखिए यहाँ पर ई वाला क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि आंकड़ा दिखा रहा है, उसके पास देखिए जो होता है दोस्तों सरकार उसके पास आंकड़ा रहता है कि सबसे ज्यादा जो दुर्घटना हो रहा है किसके वजह से हो रहा है, तो स्पीड ब्रेकर की वजह से हुआ। वही करा हाँ आंकड़े दिखाते हैं कि गतिरोधक लगाने के बाद दुर्घटना की संख्या में वृद्धि हुआ। तो जितना ज्यादा हम लोगों का स्पीड ब्रेकर होता है, क्योंकि बहुत सारा बाइक स्पीड में चलाता है और जैसे ही उछाल आता है तो वहां पर क्या हो जाता है दोस्तों दुर्घटना हो जाता है। तो ये बात हम लोगों का सही हो रहा है। नहीं तेज चालकों का सबक सिखाना, तो ई कथन गलत हो जाएगा दोस्तों। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, तो केवल 1 निकाला जा सकता है। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों सही कर देंगे और किसको लगाएंगे तो कहेगा सी सही होगा सर, बल्कि सारा सर सी आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए वहाँ आंकड़ा दिया है, सरकार के पास आंकड़ा है कि दुर्घटना कहाँ से कितना हो रहा है, सब चीज उसके पास है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दूसरा गलती होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये देखिए अब भयानक क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आ गया और बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा कि धमाधम स्किप कर देंगे, सर हमसे नहीं हो पाएगा क्योंकि 8 लाइन का क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। और देखिए आपको तरीका बता देते हैं दोस्तों कि कैसे करेंगे। आपको घबराना नहीं बल्कि इस तरीके क्वेश्चन करना है, चाहे हार्ड रहे चाहे आसान रहे। ये देखिए बता देते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों का क्या होता है, ई साइड में हम लोगों का पूर्व होता है और ई साइड में हम लोगों का क्या होता है दोस्तों पश्चिम होता है। तो यहाँ पे कर लीजिए पूर्व और पश्चिम। ऊपर में क्या होता है दोस्तों हम लोगों का उत्तर होता है और नीचे हम लोगों का क्या लिखा जाता है दोस्तों दक्षिण लिखा जाता है। बस इतना बात यदि आप समझ गए तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों सॉल्व हो जाएगा। यानी कि ई साइड में पूरा पश्चिम यहाँ पे ले लिए सर, और ऊपर में उत्तर और नीचे क्या होता है हम लोगों का दक्षिण। तो इस तरीके से कर लेने के बाद अब देखिए यहाँ पे भले ही इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन है क्या दोस्तों काफी आसान। बस आप एक बार समझ लीजिए कि हुआ क्या है और हम लोग इस तरीके के प्रश्न को कैसे कर लेंगे। कह रहा है कि 2 हम लोगों का लिखा है दोस्तों कि 2 मोटरसाइकिल ए और बी एक बिंदु पर अपनी सवारी शुरू करते हैं। कह रहा है कि सवार ए जो है पूर्व की ओर कितना चल रहा है दोस्तों हम लोगों का 11 किलोमीटर चलता है। तो ठीक है इस जगह से चला देते हैं दोस्तों कि पूर्व की ओर जो है ए चल रहा है हम लोगों का, यानी ए जो चल रहा है दोस्तों इस जगह से 11 किलोमीटर चला। ठीक है उसके बाद वो कह रहा है दोस्तों कि कुछ 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर दाईं ओर मुड़ जाता है और 9 किलोमीटर चलता है। तो दायां ओर मुड़ा है दोस्तों और कितना चला हम लोगों का 9 किलोमीटर चला। तो इतना दूरी ले लेते हैं, कितना चला 9 किलोमीटर। देखते चलिए एक अनुमानिक तौर पर हम लोग करते जा रहे हैं कि इस तरीके से इस प्रश्न का क्या कर लेंगे दोस्तों आंसर। इसको 11 मान लिए, उसको 9 मान लेते हैं। ठीक है यहाँ से यहाँ तक कर लीजिए दोस्तों 11 किलोमीटर ई चला है। उसके बाद देखिए 11 किलोमीटर उसके बाद 9 कर दिए। ठीक है सर उसके बाद फिर कह रहा है कि दाएं ओर मुड़ता है 9। अब कह रहा है कि सवार बी जो है 8 किलो कह रहा है कि सवार बी उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चल रहा है। तो उत्तर की ओर क्या करेंगे दोस्तों ऊपर की ओर हम लोग क्या करेंगे 8 किलोमीटर चला देंगे, क्योंकि अब यहाँ तक हम लोग ए आ चुका है, ए यहाँ तक आ चुका है दोस्तों, इस बिंदु तक आ चुका है और इस जगह से अब हम लोगों का बी स्टार्ट कर रहा है और ये बिंदु हम लोगों का यानी कि प्रारंभिक बिंदु इसी जगह है दोस्तों। यानी यहाँ जो बिंदु है यानी कि यहाँ पे लिख देंगे कि प्रारंभिक बिंदु जो है हम लोगों का इसी जगह से है। ये क्या है दोस्तों प्रारंभिक बिंदु। ठीक है
अब कह रहा है कि हम लोगों का बी क्या रहा है 8 किलोमीटर उत्तर की ओर, तो चला दिया 8 किलोमीटर उत्तर की ओर। फिर उसके बाद पूर्व की ओर 11 किलोमीटर चलता है, तो पूर्व की ओर चला देते हैं दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक चल जाएगा 11 किलोमीटर क्योंकि पूर्व की ओर चला है। उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ जाता है और 7 किलोमीटर चलता है, तो दायां ओर मुड़ेगा और यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों 7 किलोमीटर उछल दिया। यहाँ से देखिए ना, यहाँ तक हम लोग कर लिए कि यहाँ तक आ गया 7 किलोमीटर, क्योंकि टोटल 8 है तो यहाँ पर 7 किलोमीटर उछल दिया। तो ठीक है, 7 किलोमीटर कर रहा है कि हम लोगों का 11 और आगे 7 किलोमीटर तक सवारी करता है। तो कह रहा है कि बी के संबंध में ए किस दिशा में, तो बी के संबंध में दोस्तों हम लोगों का बी के संबंध में ए जो है वह किस दिशा में है, तो ए कहाँ है दोस्तों हम लोगों का दक्षिण दिशा क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा। और कितना किलोमीटर हो जाएगा, तो ये देखिए हम लोगों का यहाँ हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए अभी बता देना चाहते हैं कि इस जगह पर कितना सा दूरी हो जाएगा। ई जो रेड कलर कर रहे हैं, ई 1 किलोमीटर होगा कि नहीं, टोटल उतना दूरी 7 हुआ, 1 8 इधर 9, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 10 किलोमीटर। और क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का दक्षिण दिशा में हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा, कि 10 किलोमीटर क्या हो जाएगा दोस्तों दक्षिण हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, भले ही बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आप कीजिएगा तो आपको आपसे आराम से हो जाएगा। लगता है बहुत बड़ा, लेकिन है क्या दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा भी चुका है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, एक बार अच्छे से देख लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर हुआ था क्या और कैसे किए। ओके दोस्तों, थैंक यू। यदि आप चैनल पे पहली बार आए तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।